हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, आज के शॉर्ट वीडियो में हम आपके पास एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत होती है और कई जगह इसका जो ऑर्डर है वो उल्टा पुल्टा है। कई जगह कैसा ऑर्डर लिखा है, कई ने कैसा लिखा हुआ है। और अगर आपको ये ऑर्डर याद हो गया तो बेटा आपके सारे क्वेश्चन आपके 5 मिनट में सोल्व कर सकते हो आप। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर, मतलब प्लस एम मीजोमेरिक इफेक्ट का ऑर्डर। ध्यान दे बेटा, प्लस एम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला। इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, अर्थात ईडीजी इफेक्ट बोलते हैं इसको। ईडीजी बोल दो चाहे ईआरजी बोल दो, तो ईडीजी और ईआरजी के बारे में अब मुझे आप बताइएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी होती है? तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट वही कर सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा हो, खुद के पास पहले से ही हो, अर्थात जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेट वो करेंगे जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिनके पास एक्स्ट्रा हो, ऑक्टेट कंप्लीट विद एक्स्ट्रा, ऑक्टेट कंप्लीट विद एक्स्ट्रा, अर्थात नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, वही आपका प्लस एम शो करेंगे। तो आप देखिएगा बेटा, प्लस एम में सबसे ज्यादा होगा बेटा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाले जो होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 होते हैं और एक्स्ट्रा चार्ज है, इसलिए उसको पहले वो डोनेट करेंगे। उसके बाद में कौन से होंगे बेटा? लोन पेयर कंटेनिंग, जिनके पास में लोन पेयर होता है उसके बाद में वो, उनका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है बट उनके पास चार्ज नहीं होता है, इसलिए उनकी डोनर टेंडेंसी थोड़ी कम होती है। उसके बाद में कौन से होंगे बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन, जहां पर आपके पास क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा विद लोन पेयर, विद लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर है बट क्रॉस कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर लोन पेयर है विदाउट क्रॉस कॉन्जुगेशन, यहाँ लोन पेयर है विद कॉन्जुगेशन। और उसके बाद में आपके कौन से आएंगे बेटा? हैलाइड्स। तो ये आपको अगर याद हो गया तो बेटा आपके प्लस एम का ऑर्डर आपको मिनटों में याद हो जाएगा। तो देखिएगा, पहला नेगेटिव चार्ज, फिर लोन पेयर कंटेनिंग, फिर क्रॉस कॉन्जुगेशन, फिर हैलाइड। अब आप देखिएगा बेटा, इनके अंदर हमें हर बार ईएन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। यहाँ भी ईएन का कॉन्सेप्ट, यहाँ भी ईएन का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर भी हम ईएन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ईएन का कॉन्सेप्ट नहीं बेटा, यहाँ हम साइज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ ग्रुप सेम होगा, और हमें पता है बेटा जब ग्रुप सेम होता है तो ग्रुप में साइज होता है, जबकि यहाँ पर ग्रुप नहीं। इन सब में क्या सेम होगा? पीरियड सेम होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में हमने ईएन के लिए बोला है। आप बताइएगा कौन डोनेट ज्यादा करता है? लेस ईएन वाले की डोनेट टेंडेंसी बेटा मोर ईएन वाले से ज्यादा होती है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कार्बन, फिर मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन, फिर मैं ले रहा हूं ऑक्सीजन, और तीनों पर हमने नेगेटिव चार्ज लगा दिया। बताइएगा किसकी डोनर टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी? क्योंकि कार्बन का ईएन 2.5, ऑक्सीजन का ईएन 3.5, यहाँ पर लोन पेयर जो है, मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन लेस ईएन, तो इसका मतलब बेटा मोर डोनर होगा, क्योंकि ये आपका लेस स्टेबल है, और लेस स्टेबल है तो मोर डोनर है, तो यहाँ पर ऑर्डर ये होगा। तो सबसे पहला हमने यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव वाले ले लिए। अब नेगेटिव के बाद में बारी आती है बेटा किसकी? लॉन पेयर कंटेनिंग की। हाँ, एक चीज और बता दें, यहाँ पर जो भी ग्रुप आएंगे वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन वाले आएंगे, क्योंकि इन्हीं के पास लॉन पेयर होते हैं और के पास लॉन पेयर नहीं होता, अर्थात ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17। अब लोन पेयर, और लोन पेयर में भी ध्यान रखना बेटा, पहला ईएन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो आप देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से पहले नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन का ईएन 3 है और ऑक्सीजन का ईएन 3.5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगा N2, N2 के बाद में आएगा बेटा NHR, NHR के बाद में आएगा बेटा NR2। आप देखो ये 1 डिग्री के साथ है, ये 2 डिग्री के साथ है, ये 3 डिग्री के साथ है। बेटा पहले ये आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट यहाँ पर आपका जो कॉन्सेप्ट काउंट होता है वो होता है स्ट्रीक हिंड्रेंस, क्राउडिंग, क्योंकि बेटा क्राउडिंग बढ़ने के साथ साथ डोनर टेंडेंसी कम हो जाती है। तो बताओ अब नाइट्रोजन के बाद में कौन आएंगे? ऑक्सीजन वाले। तो पहले OH, उसके बाद में OR। तो बताओ यहाँ पर भी क्या कॉन्सेप्ट यूज करोगे? जैसे हमने यहाँ क्राउडिंग कॉन्सेप्ट यूज किया, वहां पर भी हम स्टेरिक हिंड्रेंस को ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि डोनर टेंडेंसी में हम क्राउडिंग भी देखते हैं, क्योंकि डोनर की क्राउडिंग कम होनी चाहिए, क्योंकि डोनर की क्राउडिंग कम होगी तो उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी मोर होगी।
अब आ जाइएगा लोन पेयर के बाद में क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन में भी ईएन देखेंगे तो बेटा नाइट्रोजन पहले आएगा, ऑक्सीजन आपका बाद में आएगा। तो नाइट्रोजन में पहले कौन आएगा, तो पहले आपका आएगा NH डबल बॉन्ड OR एमाइड वाला, उसके बाद में OC डबल बॉन्ड OR एस्टर वाला, पहले ये आएगा, ये बाद में आएगा। दोनों में क्रॉस कॉन्जुगेशन है, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, लोन पेयर सिग्मा पाई, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस 50% रेजोनेंस हो रहा है। क्यों हो रहा है 50%, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन की कंडीशन है, इसलिए पहले ये आएगा वो बाद में आएगा EN का। अब आ जाएगा हैलाइड्स के बारे में। हैलाइड्स के लिए क्या कहा, सेम ग्रुप को चेक करेंगे पहले। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में बेटा ब्रोमीन, और ब्रोमीन के बाद में आयोडीन। एक ही ग्रुप के हैं और एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स में साइड लेके जाते हैं। तो आप देखो यहाँ पर ऑर्डर ये होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन में जब रेजोनेंस होता है तो यहाँ पर 2p ओवरलैपिंग होती है, और जब यहाँ पर रेजोनेंस होता है तो 2p 5p ओवरलैपिंग होती है। और आपको पता है बेटा जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ेगा लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, अर्थात ओवरलैपिंग में कमी आती जाएगी, इसलिए इसकी डोनर टेंडेंसी लेस है। जबकि यहाँ पर स्मॉलर इन साइज है बेटा, स्मॉलर इन साइज है, या सेम एनर्जी के ऑर्बिटल हैं और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। और अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी तो बेटा इसका प्लस एम भी ज्यादा होगा। और वैसे भी हमें पता है हेलोजेंस का प्लस एम की बजाय माइनस आई ज्यादा डोमिनेंट होता है, बट फ्लोरीन के केस में इसका प्लस एम माइनस आई से मोर है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग है। इसी के साथ आपका ये प्लस एम इफेक्ट का ऑर्डर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ऑर्डर जरूर याद होगा, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आते रहे।